अरे त काहे कैलो खेल, अरे त काहे करेला झमेल, तो परेशान भय कैलो ना मोदी। अरे दुनिया के रेल तो बेची दिहल रेलवे, बेची दिहल हवाई अड्डा। अब का तू बेचब हमारा नइखे बुझाता। अरे तो जनता के नाश कैल, अरे जिंदगी के जनता के जिंदगी में अरे करेलो झमेल। कैसन खेल कैल मोदी जी, तो जनता बुझत नइखे खेल। तो काहे झमेल कैल मोदी जी, जनता बुझत हर खेल। हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, अरुण महादेव। हम सिंगर जितेंद्र दीवाना आप सबके बीच फिर एक और ब्लॉक नंबर 5 में आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंदन है। और हमारे यूट्यूब चैनल ब्रांड वायरल चैनल बलिया यूपी 60 में आप सबका भी स्वागत है। मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट कीजिए। और मैं हर एक वीडियो में यही बोला हूँ, देश राजनीति और कैसे चलेगी देश, कैसे चलाएंगे ये देश को मोदी जी। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर वीडियो में एक ही बात का जिक्र कर रहा हूँ। गैस सिलेंडर के लेकर के बहुत ज़्यादा महामारी चल रही है, मैं इस पे बात करूँगा। लेकिन आज मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जो कि मैं बहुत सोचा और समझा। उसके बाद मुझे कहीं से थोड़ी सी जानकारी मिली, और जानकारी क्या मिली मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। और जो भी भाई मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उनको मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि सारी कमियाँ सरकार में नहीं है, कई कमियाँ हमारी में। हम लोग आदमी चुनने में कहीं ना कहीं गलती करते हैं। जिसको देश चलाना है ना, जिसको भी देश चलाना है भाई, वो कई गुना मेरे से बढ़िया होगा, मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा। लेकिन मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिसका फैमिली ही नहीं है, वो फैमिली का दुख क्या समझे। जिसके बच्चे नहीं है उससे पूछना कि बच्चा के दुख क्या होता है, और जिसका तो बच्चा ही नहीं है वो बच्चा का दुख क्या समझेगा। ये मेरा संदेश और मेरा कहने का तरीका जो भी है। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ आप लोगों से कि मोदी जी हैं, उनको घूमने की पड़ी है। हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको घूमने की पड़ी है। उनके अगर बीवी बच्चे होते ना, उनका परिवार होता ना, तो परिवार का दर्द समझ में आता है। मैं नहीं कहना चाहता था, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। मैं आज 20 दिन से एक सिलेंडर के लिए लाइन में लगा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं मिला। पहले व्यवस्था था मेरे पास, मैं क्या बताऊँ आप लोगों से कि मेरे पास कनेक्शन नहीं था, क्योंकि तभी भी गैस मेरे को मिल जाता था, ब्लैक में गैस मुझे मिल जाता था। लेकिन आज ब्लैक में भी गैस नहीं मिल रहा, और मुझे चलिए नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, जैसे तैसे भी चल रहा है। हम लोग किसान आदमी और देहात गांव से हैं, तो जो भी है, मैं मोदी जी से, और चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हुए, चाहे जो भी विधायक मंत्री, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि मतलब
हमारे देश में क्या है, मैं आज इस पे बात करने जा रहा हूँ कि हमारे देश में क्या है। जिस समय मोदी जी आज से 15 साल पहले पहली बार प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ने जा रहे थे, उस समय टीवी पे रोज़ प्रचार आ रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, मैं स्मार्ट इंडिया बनाऊंगा, स्वस्थ इंडिया बनाऊंगा। बहुत जगह लिखा हुआ है स्वस्थ भारत। कहाँ से स्वस्थ भारत है? कहीं से मुझे नहीं लगता है कि मेरा भारत स्वस्थ है। तो मैं बार बार एक ही बात जिक्र कर रहा हूँ, जो कि गैस सिलेंडर, तेल, तरह तरह के हर एक चीज़ है। हमारे देश में बहुत ज़्यादा विकसित गाड़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है गाड़ी को। जो भी गाड़ियाँ हैं वो पेट्रोल या डीजल से चलती है, सीएनजी से चलती है। ये सीएनजी आता कहाँ से है? तेल आता कहाँ से? घरेलू गैस। मैं छोटी छोटी बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन मुझे आज कहने पे मजबूर हूँ। मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, मेरे घर में आज कम से कम 10 से 12 दिन हो गए खाना बने हुए। हम लोग, पता है, देहात में सतुआ मिलता है, मैं वो रखा हूँ। दिन में कहीं से कुछ कीन के ला देता हूँ, खा लेता हूँ। और रात को सतुआ घोरते हैं, 2 आदमी हैं, खाते हैं, पीते हैं और पड़े रहते हैं। मैं 20 दिन से इस माहौल में जूझ रहा हूँ। ब्लैक में गैस नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़ कि मैं छोटा सा सिलेंडर भी रखा हूँ, उस सिलेंडर को भरवाने के लिए मैं गया था तो 1 किलो का दाम 300 रुपया था। ये बताइए कि अगर मैं 300 रुपये की मजदूरी करता हूँ और 1 किलो गैस 300 रुपया के मैं भरा के लाऊंगा, तो बाकी सामान मैं कहाँ से लाऊंगा? मैं ही नहीं, ये पूरी देश की बात है। पूरे गरीब जनता पहले कहती थी ना कि मोदी जी ये दे दिए हैं, मोदी जी वो दे दिए हैं। मोदी जी कुछ दिए नहीं है, तुम्हारा लिए हैं, उसके बाद ही दिए हैं। पहले भी राशन मिलता था, पहले चीनी मिलता था, तेल मिलता था, रिफाइन मिलती थी, जो भी था हर एक घरेलू सामान मिलता था। इतनी महंगाई नहीं थी। जब से मोदी जी बैठे तब से महंगाई अंतिम चरण सीमा पे है। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब से मोदी जी बैठे हैं तब से अंतिम चरण सीमा पे। ये जनता के ध्यान में नहीं है, ये मोदी जी के ध्यान में नहीं है। मोदी जी के पास भी फैमिली होती, मोदी जी को भी लाइन लगा करके गैस सिलेंडर लेना होता, मोदी जी को लाइन लगा के तेल लेना होता, तो मोदी जी जनता के दर्द समझ सकते। मैं बता दूं कि बहुत मोदी जी के सरकार में बहुत जगह ऐसा हमला हुआ, बहुत लोग मर गए। मरते हैं 5 और बताते हैं 1, मरते हैं 50 तो बताते हैं 5। मीडिया जैसी कि दोगली है। हकीकत घटना मीडिया नहीं दिखाती है कभी। जरूरत की जो भी जरूरत होता है उसमें मीडिया नहीं पहुंचती है। एक छोटी सी बात बता दूं कि महाकुंभ लगा था, पता नहीं 100 कितने वर्ष बाद। ऐसे कुंभ बहुत लगे हैं। 2010 में कुछ लोग मरे थे, 2013 में कुछ लोग मरे थे, 2025 में महाकुंभ में। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, बीच में मैं अदर बात रख रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मुद्दा मेरा क्या है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि बस 2025 में 28 तारीख को मैं रात में चंदौली से चला था। मैं तो चला था बेंडमगंज सोनभद्र से आया तो मैं रास्ता भूल गया, तो मैं सोचा बनारस निकल लेता हूँ, बनारस से फिर मैं निकल लूँगा अपने यहाँ। मैं जब तक बनारस आया तो बनारस पूरे शहर को घेर दिया गया था, शहर में गाड़ी पास नहीं करने दे रहे थे। और मैं फिर, मुझे प्रशासन के लोग वापस भेजे चंदौली। मैं फिर बनारस से वापस चंदौली गया हूँ। चंदौली से
नियाजीपुर वो क्या बोलते हैं, नियाजीपुर होते हुए और गाजीपुर होकर के पूरा गाजीपुर सिटी घुरिया करके मैं आया हूँ। 28 तारीख को क्या हुआ था कि 3 लाइन लगी थी, 2 लाइन। कितने करोड़ लोग आए थे, 10 करोड़ से अधिक लोग आए थे 28 तारीख को। मौनिया अमावस्या मौनिया अमावस्या कुछ कहते हैं इसे। मौनिया अमावस्या के दिन लोग आए थे स्नान करने। जो आया था पाप धुलने, वो खुद ही धुल गया। पानी अलग नहीं होता है, पानी अलग नहीं होता है। तुम घर नहाओ तो वही पानी है, गंगा जी में नहाओ तो वही पानी है। क्या अगर इतने लोग अमावस्या के दिन नहाने गए थे तो क्या सबकी पाप धुल गई? नहीं, पाप धुलने नहीं गए थे। वीआईपी की लोग लाइन अलग थी और आम जनता की लाइन अलग थी। वीआईपी क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वीआईपी क्या है। उसी घाट पे उसी पानी से वीआईपी नहाते हैं तो मोक्ष के प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्त किए हैं। जितने लोग मर गए वो मोक्ष प्राप्त हो गए, जा कर के काशी में मरे हैं, जा कर के प्रयागराज में मरे हैं, ये मोक्ष के प्राप्त हो गए। इस पे मतलब प्रशासन, व्यवस्था और मीडिया कुछ नहीं दिखाई। मरे कितने लोग, जब बैरिकेडिंग टूटा कितने लोग मलबे में दब गए, दिखाया गया कितना? 30, और मरे थे कितना? 300। तो इस पे मतलब जनता भेड़ बकरियों की तरफ पीसने के लिए प्रयागराज में गई थी 28 तारीख के दिन। वो रात, तो मंजर मुझे याद है कि जब मैं बनारस में था, मतलब रोड पे मुझे पास करने के लिए भी टाइम लगा 2.5 घंटा। रोड क्रॉस करना था, उस पार से इस पार आना था, तो 2.5 घंटा लगा, इतनी लाइन थी। चलिए जो भी है छोड़िए, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस मैं इतना ही बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी जब से आए हैं तब से और अभी तक मतलब देश में हर एक काम हो रहा है, देश में सब कुछ हो रहा है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं जनता से और पुलिस प्रशासन, चाहे जो भी व्यवस्था है, व्यवस्थापक हैं, सबसे यही प्रश्न करना चाहता हूँ कि हमारे देश में क्या है। मेरा मेन मुद्दा यही था कि मेरे देश में है क्या। हर एक साल नई गाड़ी लॉन्च होती है। गाड़ी बनती जरूर है, लोग खरीदते भी हैं, लेकिन वो चलेगी कैसे, इसके बारे में कोई सोचता नहीं। मैं पिछला ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि बस ये राजनीति वाले और जो खाकी वाले और खादी वाले दोनों पीसते हैं हमेशा गरीब आदमी। मैं आज इस ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं ये बता दूं कि लोग चाहते क्या हैं, मेरे देश में है क्या, कुछ नहीं। तेल अगर दूसरे देश में अगर तेल ना आए तो हमारे देश का आर्थिक स्थिति बंद हो जाएगी। इस पे मोदी जी का ख्याल नहीं। अगर घरेलू गैस दूसरे देश से आता है, हमारा देश इतना पीछे है कि अपना खुद सुरक्षा नहीं कर सकता, अपना व्यवस्था नहीं कर सकता। हमारे देश में मतलब इतना नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर है कि गैस दूसरे देश से आता है। अगर गैस ना मिले तो देश में भूखमरी हो जाएगी। दूर दूर से लोग, स्टेशन पे मैं जा कर के देखा हूँ, दूर दूर से लोग लाइन लगाए हैं गांव जाने के लिए। और फिर वही दिन आने वाला है जो दिन 2020 में 22 मार्च को जो लॉकडाउन लगा था, संपूर्ण लॉकडाउन 22 मार्च को जो कि मोदी जी आकर के टीवी पे घोषणा किए थे कि संपूर्ण लॉकडाउन का मैं ऐलान करता हूँ, वही देश में फिर होने वाला है। प्रदेश में छोटे छोटे गैस सिलेंडर रखने वाले, खाना नहीं मिल रहा है, ड्यूटी कैसे करेंगे, वो घर जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि घर जाएंगे तो कुछ ना कुछ व्यवस्था होगा। इस पे मोदी जी ख्याल नहीं है। तेल अगर आना बंद हो जाए अगर बाहर देश से, तो
हमारे देश का आर्थिक स्थिति गिर जाएगी। हर एक चीज में उछाल है, सुई से लेके पिन तक, सुई से लेके प्लेन तक, एरोप्लेन से लेके और गाड़ी बस सब पे अगर जिस दिन तेल बंद हो जाए, अगर दूसरे देश वाले तेल बंद कर दें तो हमारे मोदी जी को वाट लग जाएगी, सब जहे के तहे रुक जाएगा। इसमें पिसता कौन है? गरीब आदमी, अमीर आदमी नहीं पिसता है। अभी भी वीआईपी की लाइन है। मैं एक मुद्दा पे बात करने जाता है, जिस मुद्दे पे बोल रहा था कि गैस सिलेंडर में लाइन लगा है। आज भी ब्लैक गैस मिलता है। अगर ब्लैक गैस नहीं मिलता तो दुकान वाले 300 रुपये किलो गैस कहाँ से भरते हैं, कहाँ से लाते हैं? वो 300 कमाने में लगे हैं। इस पर किसी का ख्याल नहीं है। किसी को मिलता नहीं है, और किसी को मिलता है तो भरपेट मिलता है। तो दोस्तों, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सोने से कुछ नहीं होगा। आप जगो और अपने लिए कुछ ना कुछ करो, इसलिए कि हाथ पे हाथ धर के बैठने से नहीं चलेगा। और हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं छोड़े हैं, देश को बर्बाद करने में कहीं से कसर नहीं छोड़े। आज भी हमारा देश कर जाए। क्या हमारे देश में तेल नहीं मिल सकता? हमारे देश में गैस उत्पादन नहीं हो सकता? हमारे देश में बिजली उत्पादन नहीं हो सकता? हम इतना कमज़ोर हैं। तो मोदी जी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रखना छोड़ दीजिए। इसलिए कि आप 15 साल में देश को 50 साल पीछे ढकेल चुके हैं। कहीं गैस के लेकर के महामारी, तो कहीं तेल को लेकर के महामारी। और मैं दावा करता हूं कि फिर लॉकडाउन वाला दिन मोदी जी ला करके ही छोड़ेंगे। मोदी जी को घूमने से फुर्सत नहीं। जितना मोदी जी अपना रुपया घूमने में लगाए हैं, मैं बता दूं, जितना मोदी जी रुपया अपना घूमने में लगाए हैं, इस देश को ट्रम्प से मिलने, उस ट्रम्प से मिलने वहाँ जाते हैं, उतना रुपया अगर अपने देश पे खर्चा किए होते तो आज हमारा भारत भारत होता। हम आज भी दूसरे के गुलाम हैं। हम आज भी दूसरे के गुलाम हैं। कोई देश में लड़ाई होती है तो वहाँ तेल बंद कर दिया जाता है। किसी देश में लड़ाई होती है तो गैस बंद कर दिया जाता है। क्या हमारे देश में गैस और तेल और बिजली का उत्पादन नहीं हो सकती? हमारे देश से सामान बाहर जाता है। हमारे देश के किसान मेहनत करके राशन से लेकर के हर एक चीज़ बाहर देश में भेजते हैं, और मोदी जी लगे हैं दूसरे देश वाले तेल देंगे। मतलब सब कुछ दूसरे देश वाले को दिया हुआ है। हमारे देश में है ही क्या? हमारे देश में कुछ नहीं। हम लोग आज भी गुलामी में हैं, आज़ाद नहीं हैं। तो मैं आप लोगों से इस ब्लॉग के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, कुछ कीजिए। और जब नहीं करना था ना मोदी जी, आपको कुछ नहीं करना था, तो इतना बड़े बड़े जनता को सपना दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इससे बढ़िया था कि गैस का लॉन्च ही नहीं किए होते, बाहर देश से गैस लाए ही नहीं होते, तो आज भी जनता वैसे ही जी रही होती जैसे पहले जीती थी। अब इतना गाड़ी निकाले हैं, अगर बाहर देश से तेल ला करके अपने यहाँ गाड़ी चलवानी थी तो आप तेल लाए ही नहीं होते। लेकिन आप लोगों तो जनता के पीठ के ऊपर रोटी सेके मिलने में लगे हुए हैं। तो भाई, हम इतने कहो कि बस सुतला में कुछ बाना लोग कहते हैं मोदी सरकार इस सब के सब साला मादर चोर बनो। देश के बीच में कोनो कसर नहीं छोड़े। नोटबंदी से लेके, लॉकडाउन से लेके, जीएसटी से लेके, और गैस सिलेंडर से लेके और तेल तक ले, ये सब मिली भगत सरकार में चल रहा है और चलत रही। कौनो सरकार ना, कौनो कुछ ना, स्टेप बाय स्टेप सब एक से दूसरे से जुड़ल बना सा। आज भी वीआईपी के लाइन भी है। जैसे कि गैस सिलेंडर लेवे जाए में लोग कहते रहते कि गैस सिलेंडर लेवे जाता नहीं तो हो जाता, कुछ नहीं किया।
लोग गैस सिलेंडर लेके जाते रहन, तो गरीब आदमी घामा में लाइन लगा के गरीबी में गैस लिया होता है, और वह VIP स्कॉर्पियो से आ रहा बड़ा लोग और गैस लेके और सीधे घर चले जाते। पहचान के ही पहचान के और काम कर लेता है। आने वाला समय में मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों से कि आने वाला समय में वही दिन आएगा कि जनता जनता को मार डालेगी। अभी तो कम हो रहा है, लेकिन आने वाला दिन में तो पैसा नहीं मिलेगा, सामान नहीं मिलेगा, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाएंगे लोग। और मोदी जी यही कराना चाहते हैं। मोदी जी यही कराना चाहते हैं। राशन 3 महीना का राशन एक ही बार कोटेदार के दरवाजे पर उतर गया, 3 महीना तक वो राशन बेचेगा, और जब 3 महीना होगा तो बोलेगा कि अब राशन आया है, आओ ले लो। 2 महीने का राशन उसके माँ के बहुत सारा। ये मोदी जी का सिस्टम है। मोदी जब से बैठे हैं ना, इतना जनता को लिंक करा दिए हैं। आधार कार्ड लिंक कराओ, पैन कार्ड लिंक कराओ, ड्राइवरी लाइसेंस लिंक कराओ, तो राशन कार्ड लिंक कराओ। इतना मतलब ये घुमा दिया है ना कि जनता पागल हो चुकी है। रोज आए दिन प्रतिदिन नया बखेड़ा खड़ा होता है इस मोदी जी का, इसलिए कि इकलौते हैं। इनकी भी फैमिली होती ना, इनको भी लाइन में लगना होता, जा कर के घामा में धूप में खड़ा होकर के गैस लेना होता, धूप में खड़ा होकर के तेल लेना होता, तो इनको भी समझ में आती कि जनता और गरीबी और क्या होता है। कमी एक में नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सब में कमी है। अगर जनता भेड़ के तरह एक बार एक भेड़ जाकर गिरी, पूरी जनता जाकर गिरी। अभी मोदी जी आकर के फेस यूट्यूब पर या चाहे मीडिया के सामने या टीवी पर कहीं जीप उठा करके 2 इंची का जीप चमड़ा का हिलाना है बस। मोदी जी अभी कह दें कि गैस सिलेंडर देश में नहीं है, मोदी जी बोले कि गढ़ा में खड़ा हो जाओगे तो मुक्ति मिल जाएगी, पूरी जनता जाकर के गढ़ा में खड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो मोदी जी अपने हाथ की कठपुतली समझ लिया है ना जनता को, तो चलती 40 ही दिन चलता है। सबको एक दिन वहीं जाना है, समझ लीजिए कि सबको एक दिन वहीं जाना है, उसी पानी में और उसी मिट्टी में मिल जाना है। तो काम भी ऐसा कुछ कीजिए और ऐसा जनता को रखिए कि आपका देश में नाम हो और आपकी जनता नाम ले, कुर्सी पर रहें या न रहें, लेकिन एक बार जनता याद करे आपको कि प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी सम्मानित आदमी थे, ये काम किए थे। ऐसा काम मत कीजिए कि जनता आपके कुर्सी, इस बार कुर्सी आपकी नहीं रहेगी। देश को बेचने में लगे हैं। अग्निवीर में लड़कों को भर्ती कराए, यही मोदी जी अग्निवीर में लड़कों को भर्ती कराए। कितने लड़कों को जान गए। पैसा से जान ला सकते हैं, पैसा से जान नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि पैसा से कुछ नहीं होता है, जनता ही बेवकूफ़ है। किसी का मांग का सिंदूर उजड़ गया था, किसी का बेटा उजड़ गया, किसी का जीने का सहारा चला गया। ये मोदी जी 4 साल के आदमी पे आकर के घोषणा किए थे। बहुत सरकार आई, हमारे बाबा के ज़माना में, दादा के ज़माने में बहुत सरकार थी, लेकिन ऐसा सरकार नहीं थी कि अपने फायदा के लिए सबको चूल्हे में ढकेल दे। मोदी जी 4 साल के लिए अग्निवीर पैदा किए थे। अग्निवीर में लड़के भर्ती हो गए, घर में एक नौकरी देंगे, नौकरी दे रहे। और पहले से ज़्यादा अभी भी घूसखोरी है। थाने पे चले जाइए, सिपाही साइड में बुला करके बोलता है कुछ है। ये मोदी जी के प्रशासन और प्रशासन की व्यवस्था है, व्यवस्थापक है। और स्टेप बाय स्टेप सब चोर हैं सारे, स्टेप बाय स्टेप सब चोर हैं। तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, और मैं यही कहूँगा कि जो भी करना है सोच समझ के कीजिए और अपने देश में कीजिए, कि हम लोग को भी गर्व हो कि हमारे देश में ये चीज़ है, हमारे देश में कुछ छोड़े नहीं हैं। मेरे मेन मुद्दा यही था, और मैं आप लोगों से और अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ।
और मैं इस सरकार को संदेश देना चाहता हूँ, जो भी मेरे ब्लॉग देखेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो भी करना है अपने देश में कीजिए, अपने देश के लिए कीजिए। गैस सिलेंडर भी अपने देश में पैदा हो सकता है, गैस सिलेंडर की कंपनी बैठ सकती है, गैस सिलेंडर अपने देश में हो सकता है, तेल अपने देश में मिल सकता है, बिजली अपने देश में पैदा हो सकती है। हर एक चीज़ जो हमारे देश को यूज करने वाला सामान है वो अपने देश में कहीं नहीं हम पैदा करें। बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक पड़े हुए हैं हमारे देश में। हमारे देश के लड़के जाकर के वैज्ञानिक भारत से जाकर के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, पाकिस्तान कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा कीजिए कि हमारे देश में सब कुछ हो, हम एक दूसरे के मोहताज ना हो। अगर जिस दिन हमारे देश में सब कुछ व्यवस्था उपलब्ध हो गया, उस दिन हमारे देश होगा और एक दूसरे के देश के लोग हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया बोलेंगे और कदम चूमेंगे। न तो फिर वह होई कि कल जेल होई, अरे आज जेल होई कल बेल होई, तब परसों से उहे खेल होई। अभी के लिए इतना ही। आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी मेरे से गलती हुई है, जो भी त्रुटि हुई है, जो किसी भाई को बुरा लगे मेरे बात, उसको सॉरी। और मेरी बात ध्यान से सुनना और समझना, उसके बाद बताना कि कहाँ से मैं गलत हूँ और कहाँ से सही।